हेलो स्टूडेंट, एनएस राणा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिज़िक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है ये जो है इससे हम क्यों पढ़ते हैं पहले ये समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट लॉ, जिससे हम क्या है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड किसी बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, किसी वायर के कारण या फिर किसी कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर हमने ज्ञात करना था तो हम किसका उपयोग करते हैं, बायो-सेवर्ट का लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ का उपयोग करते हैं। बायो था सेवर्ट, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था। ठीक है, तो उसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हमने सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड मतलब परिनालिका, ठीक है, टोरॉइड, अगर इनके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। ठीक है, तो जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वह कुछ इस प्रकार से है। एम्पियर ने एक क्या ली है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया या करंट कैरिंग वायर ली, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी वायर ली जिस पर धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, तो जब किसी तार पर जो है धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो उन्होंने r दूरी पर एक P बिंदु लिया जिसको रेडियस r को रेडियस मानते हुए एक परिपथ खींचा। ठीक है, तो P बिंदु पर तो हमने चुंबकीय क्षेत्र पहले निकाला है। अगर किसी वायर के कारण अगर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं हम बायो-सेवर्ट के नियम से, उनका जो एप्लीकेशन उसके अनुसार। लेकिन अभी हम बात करते हैं एम्पियर लॉ में। ठीक है, एम्पियर लॉ में r दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया P और r को रेडियस मानते हैं, मतलब त्रिज्या मानते हुए एक क्या किया, हमने एक परिपथ खींचा। ठीक है, अब क्या है इसमें हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, थंब जो है थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को, और जो हमारी जो फिंगर जब हम इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार से होगी इसकी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर रूप में दिखाएं तो ये जो है अगर हमने इसका एक छोटा सा एलिमेंट माना है dl, मतलब इस रेखा का एक छोटा सा रेखीय अवयव माना है dl, ये छोटा सा एक रेखीय अवयव dl माना, और रेखीय अवयव का सदिश निरूपण हमने इस प्रकार से किया है। ये जो है रेखीय एलिमेंट है। ठीक है, ये जो है रेखीय एलिमेंट है dl। ठीक है, इसकी दिशा में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी की दिशा में, चाहे तो हम dl जो है हमारा रेखा एलिमेंट है इसको हम इसके अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन इसका एंगल फिर 180 डिग्री हो जाएगा, और अपनी सुविधा के अनुसार हमने एंगल को छोटा रखना है, इसलिए हमने इसे क्या है इसी की डायरेक्शन में ले लिया है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 बन रहा है। ठीक है, लेकिन एम्पियर ने क्या कहा था उसे समझते हैं। एम्पियर ने इस सर्किट के ऊपर एक लॉ दिया है। क्या दिया है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसका मतलब क्या है, किसी बंद परिपथ, ठीक है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कैसे करेंगे हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेखीय समाकलन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, रेखा समाकलन ये जो है छोटा सा लाइन एलिमेंट है, इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं अदिश गुणनखंड का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, पथ द्वारा घिरी कुल धारा का कितना होता है, μ0 गुना होता है। कितना होता है, कुल धारा का μ0 गुना होता है। अब जो धारा है अगर इसके अंदर करंट जो है I फ्लो हो रही है तो हमने I लिखा, अगर इसके अंदर एक करंट दूसरी फ्लो हो रही होती इसी डायरेक्शन में I1 तो हम क्या लिखते, I प्लस I1। अगर इसमें इसके अपोजिट I1 करंट फ्लो हो रही है तो फ्लो हो रही थी अपोजिट में। ठीक है, ये तो सेम ये वाली डायरेक्शन में जब फ्लो होगी तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट में करंट फ्लो होगी तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो है करंट उसको लिखना है हमने, नेट धारा जो होगी
वो हमने सॉल्व करके लिखनी है कि अगर तो इसके अपोजिट है तो माइनस कर देंगे हम आपस में इन दोनों को, अगर ये एक ही डायरेक्शन में होगी तो ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, ये जो है एम्पियर नियम है, यही एम्पियर का नियम है। ठीक है, अब जो है हम इस एम्पियर नियम को प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो अब प्रूफ करने में इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी में उत्पत्ति या उत्पत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो है अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करेंगे हम इसको इस प्रकार से, वेक्टर बी डी एल। ठीक है, अब देखो अगर ये एक ही दिशा में दोनों चुंबकीय क्षेत्र और डीएल, अगर इनकी दिशा एक ही दिशा है तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? उनके बीच में एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हमारे पास जो है b की वैल्यू क्या है? अगर हम b को देखते हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाती है? इंटीग्रेशन b को हम अगर चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, b कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस चारों साइड जितने जो ये परिपथ है ये r दूरी पर है। ठीक है, तो सभी जगह जो b है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b इंटीग्रेशन dl। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? ठीक है, ये एक आता है बायो-सैवर्ट का एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई के वायर के कारण p बिंदु पर क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो निकलता है हमारे पास b इज इक्वल टू क्या निकलता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। क्या निकलता है? म्यू नॉट I इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये v की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारे पास जो है इंटीग्रेशन dl बचता है। dl का मतलब ये एक छोटा सा अवयव, अगर हम इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे का जो है पूरे पृष्ठ जो है ये हमने परिपथ ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी। अब ये एक सर्कल के रूप में, तो उसकी क्या होगी? परिधि ही इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे चूंकि dl इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम इस 2 पाई आर को यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है हमारे पास क्या आ रहा है? म्यू नॉट I। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया म्यू नॉट I के बराबर, यही हमने प्रूफ करना था और जो है यही इसका प्रूफ है। ठीक है, म्यू नॉट I यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको कुछ इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।